हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइम टाइम क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने राजस्थान पटवारी को लेकर स्पेशल मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट की हैं। और जो हम लोगों ने कल जो सबसे पहले टॉपिक देखा था मैथमेटिकल ऑपरेशन, और मैंने कहा था आपको कि जब भी अपन कुछ भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोगों के पास में सिलेबस की फ़ोटोकॉपी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि क्या कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया और क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था मैथमेटिकल ऑपरेशन। आज का अपना टॉपिक जो होने वाला था वो एवरेज होने वाला था, लेकिन एवरेज से पहले हम लोग आज यूनिटरी मेथड पे बात करेंगे। रीज़न ये है कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके एवरेज में भी काम आएगा, और बाकी जो टाइम एंड वर्क जो अपन बोलते हैं, समय और कार्य के जो होते हैं रेशियो होते हैं कई जगह, वहाँ पे भी इवन आपका परसेंटेज, ये सॉरी, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है, यहाँ पे भी आपको कुछ पोर्शन यहाँ पर इसका यूनिटरी मेथड का देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी कहा था कि यहाँ पर मैं जितने भी टॉपिक आपको क्लियर करवाऊँगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल बराबर लेके चलूँगा, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिटरी मेथड या एक एक नियम को समझने के लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। देखिए, एक तो मैं इस तरफ लिखूंगा, एक इस तरफ। चलिए पहला एग्जाम्पल की बात करते हैं। आम का सीज़न चल रहा है तो आम से ही शुरुआत कर देते हैं। ऐसा कहा गया कि एक आम की कीमत 5 रुपये है, तो आपको बताना है कि 10 आम की कीमत कितनी होगी। मैं अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बेसिक लेके चलूँगा, ताकि आपको चीज़ें आगे चल के दिक्कत नहीं करे, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट सही होगा तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक आम की कीमत 5 रुपये है, 10 आम की कीमत आपसे पूछ ली है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जब एक की कीमत 5 है तो 10 की कितनी होगी, 5 × 10। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 50 रुपये। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल इसी टाइप में देता हूँ। देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एग्जांपल और देता हूँ। ऐसे कहा गया कि 5 किताबों की कीमत, मतलब 5 बुक्स की कीमत कितनी दी गई है, 45 रुपये। और आपसे ये कहा गया कि आपको बताना है 75 बुक्स की कीमत कितनी होगी। ठीक है, या 75 किताबों की कीमत कितनी होगी। तो देखिए, 5 की कीमत कितनी बताई गई, 45। एक की कीमत बताएंगे तो 45 को 5 से भाग देते हैं, तो डायरेक्ट आप बोल दोगे कितनी, 9 रुपये। भाई 9 रुपये कितनी आई, एक की, तो 9 रुपये एक की आई, तो 75 किताबों की कितनी आएगी। तो आप डायरेक्ट बोल दो कि 9 से गुणा कर दो 75 को, तो ये जब आप गुणा करोगे तो ये आएगा 675 रुपये। मतलब कि 675 रुपये में आ रही हैं आपकी कितनी, 45 किताबें। ये तो हुआ एक टाइप। दूसरा टाइप आप इसमें देखिए, ऐसे कहा गया आपको जस्ट इसका उल्टा। मैं अभी आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उस पर ध्यान रखिएगा। ऐसे कहा गया कि 10 आम की कीमत 50 रुपये है, तो एक आम की कीमत कितनी होगी। देखिए समझिए, यहाँ पर संख्या पहले छोटी दी गई थी, बड़ी पूछी थी, यहाँ बड़ी दे दी, छोटी पूछी गई है। तो वही चीज़ है कि जब एक आम की निकाल लेंगे और उसके बाद में जितने की पूछी है उतने की बता देंगे। इन्होंने क्या कहा, 10 आम की कीमत कितनी है, 50 रुपये, तो एक की कितनी होगी। तो आप 10 की अगर 50 है तो एक के आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 50 को 10 से भाग दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 रुपये। यहाँ पर अपन गुणा कर रहे थे, देखिए यहाँ पर अपन गुणा कर रहे थे, यहाँ अपन ने भाग दिया। वही चीज़ है यहाँ आ गई नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कहा गया कि भाई अगर 75 बुक्स की कीमत 675 रुपये है, तो आपको बतानी है 5 किताबों की कीमत कितनी होगी, ये बतानी है आपको। तो आप डायरेक्ट इसको देख सकते हैं कि भाई 75 की कीमत 675 रुपये, तो एक की कितनी, तो एक की कितनी, तो आप बोल देंगे 675 को डिवाइड कर दो 75 से, तो आपका उत्तर आ जाएगा। इसको जब अगर आप काटते हैं 25 से, तो ये 3 और ऊपर 27, और फिर 3 से काटते तो 9।
तो आप डायरेक्ट बोल देंगे 9 रुपये आ गई एक की कीमत। पूछिए कितने की है, 5 की। 5 किताबों की कीमत कितनी आ गई, 9 गुणा 5 कितनी हो गई आपकी, 45। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया तो बहुत सही है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है, यहीं से आपके क्वेश्चन आगे डिफ़िकल्ट वाले सॉल्व होंगे। तो जब भी बात करें कि एक की कितनी कीमत, तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब सवाल आता है कि क्या क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एग्ज़ाम में? तो बिल्कुल नहीं आएंगे ऐसे। इतने सिंपल क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में देने वाले हैं नहीं। तो यहाँ पर आपको या तो जो मैंने सेकंड वाले एग्जांपल्स बताए हैं इनमें से बन सकते हैं, बस फ़र्क ये होगा कि यहाँ पर ये जो संख्या है ये थोड़ी हार्ड दे देंगे, तो आपको कैलकुलेशन करनी है। आप कैलकुलेशन आपके हाथ में, आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा वीक है तो मैंने इसमें पहले भी 4-5 वीडियो डाल रखे हैं, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से डाल रखे हैं, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो देखिए, ये तो मैंने आपका कॉन्सेप्ट समझा दिया कि भाई यूनिटरी मेथड या एक एक नियम है क्या। अब प्रश्न कैसे आते हैं उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं इसको टाइप 1 तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को दे रहा हूँ, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 2 की, कि टाइप 2 पे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो टाइप 2 में देखो कहा गया कि देखिए, यदि ए किसी काम को बीस दिन में करता है, एक काम कीजिए, इसको एक ही जगह ऐसे लिख लीजिए कि यदि दो आदमी, ठीक है ना, दो आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो यही काम चार आदमियों द्वारा कितने दिन में कर दिया जाएगा। किया जाएगा। ठीक है, देखिए वही यूनिटरी मेथड यहाँ लगेगा, मतलब एक एक नियम लगेगा। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भाई दो आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 20 दिन में। सोचने की कोशिश कीजिए कि भाई एक घर का काम चल रहा है, उसमें 2 मजदूर लग रखे हैं और 20 दिन में घर बना के तैयार कर देते हैं, तो मैं ज़्यादा मजदूर लगा दूं तो काम जल्दी ख़त्म होगा। ये बात तो आप सोच सकते हैं कि अगर मैं आदमी कम कर देता हूँ तो समय ज़्यादा लगेगा उसी काम को करने में। लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या कहा गया, प्रश्न में क्या कहा गया कि भाई 2 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं, तो 4 कितने में करेंगे। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जब 2 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी कितने में करेगा, एक आदमी आपका काम करेगा 20 × 2 मतलब 40 दिन में। ठीक है, वहीं अगर बात करें 4 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, 40/4 मतलब 10 दिन में कार्य पूरा कर देंगे। भाई इसको समझने की कोशिश कीजिए कि भाई 2 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं काम, मतलब आदमी कम कर दिया तो दिन ज़्यादा लगेंगे, और आदमी बढ़ा दिए तो दिन कम लगेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आप समझ लेते हैं तो ये आपका टाइप 2 कंप्लीट होता है। टाइप 2 में इसी तरीके के प्रश्न बनते हैं, भाई आदमियों से रिलेटेड बता देते हैं। ये तो हुआ कॉन्सेप्ट की बात। अब अपन बात करते हैं कि फॉर्मूला बेस या मैथमेटिक्स कैसे इसको समझाती है। इस क्वेश्चन को मैथमेटिक्स ऐसे बोलती है कि भाई आदमी कितने और दिन कितने। भाई ये तो हो गया आपका कितना, काम मतलब वर्क, मैन डेज वर्क, कितना हो गया, आदमी दिन और काम। ये चीज़ इसको बोलते हैं आपका, जब भी आप पढ़ेंगे ये आपका आता है समय और कार्य का टॉपिक है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं टाइम एंड वर्क। अब इसको मैथ्स में कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए, ये तो अपन ने कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया अभी। ठीक है, मैथ्स क्या बोलती है कि भाई आदमी कितने, 2 आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 20 दिन में।
क्या बोला है? बोला है कि भाई 4 आदमी कितने दिन में कर देंगे, यही तो है। ये क्वेश्चन मार्क क्या है? यही तो पूछा है आपसे, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आप इसको काटेंगे 4 से, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 10 दिन, ठीक है। समझे? इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। ये तो सिंपल फॉर्मूला है। अगर आगे बात करेंगे जो नेक्स्ट टाइप है उसमें, तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है कि एक आदमी फर्स्ट कौन से थे, मतलब 2 आदमी दिए गए थे, कितने दिन दिए गए थे? 20 दिन। कितने दिए गए आदमी? फिर 4 दिए गए। कितना पूछा गया? एक ये पूछा गया, ये निकाल लो। इस तरीके से पूछ सकते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट एक एग्जांपल और करने की कोशिश करते हैं। देखिए देखिए कहा गया, सेकंड क्वेश्चन है टाइप 2 का, ठीक है ना। यदि 20 आदमी किसी कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं, तो पूछा गया है तो कितने आदमी इसी काम को 28 दिन में कर देंगे? ये पूछा है आपसे। भाई अगर आप कॉन्सेप्ट से करना चाहें तो कॉन्सेप्ट से कर लीजिए, और फॉर्मूला से करना चाहें तो फॉर्मूला से कर लीजिए। मैथ्स क्या बोलता है? अभी मैंने बताया कि M1D1 इज इक्वल टू M2D2। कार्य बराबर है, इसीलिए दोनों को बराबर रख दिया, ठीक है ना। कार्य चेंज नहीं हुआ। क्या बोल रहा है कि 20 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 7 दिन में। M2 अपन को पता नहीं है, बोले कितने आदमी, तो ये तो अपन को पता नहीं है, इसको मान लेते हैं X मान लेते हैं अपन। और क्या कह गया? D2 कितना? 28 दिन में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, इसको नीचे आ जाएगा ये 28, यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो ये 4 से कटेगा, फिर इसको काटेंगे तो 5, तो x का मान आपका कितना आ जाएगा? 5 दिन। तो ये तो वो आपका मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैथ से आप इसको सॉल्व कर लिया। 5 दिन ही, यहाँ पे 5 आदमी आएगा दोस्तों, ठीक है। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। तो कितने आदमी पूछा है? कितने आदमी कर देंगे 28 दिन में? तो 5 आदमी कर देंगे 28 दिन में, यही कार्य जो 20 आदमी 7 दिन में कर रहे हैं। इसी में एक एडवांस क्वेश्चन और बन जाता है, वो कैसा बनता है वो भी देख लीजिए। वो कहा गया यदि 25 आदमी दिन में 10 घंटे कार्य करके 10 दिन में कार्य करके 10 घंटे कार्य करके 36 दिन में पूरा कर देते हैं, 36 दिन में कार्य को पूरा कर देते हैं, तो कितने आदमी छः घंटे कार्य करके 20 दिन में पूरा कर देंगे? देखिए समझिए इसको, क्या कहा गया? इसको कहा गया कि यदि 25 आदमी एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं और 36 दिन तक काम करते हैं तो काम हो जाता है पूरा, ठीक है। अब कहा गया कि कितने आदमी अपन को चाहिए कि 6 घंटे ही काम करवाएं अपन और 20 दिन में काम पूरा हो जाए। तो यही जो अभी अपन ने फॉर्मूला समझा मैथ का, इसी में एक पॉइंट और जोड़ दीजिए। M1 मतलब आदमी, D1 मतलब आपका डेज,
और H1 मतलब घंटे, आवर्स, बराबर हो जाएगा आपका M2D2H2। ठीक है, अब ये M2D2H2 क्या है, वही मैन, डेज और आर। ठीक है, या फिर बात करें आदमी, दिन और घंटे। देखिए क्या कहा गया, 25 आदमी गुणा कितने घंटे काम कर रहे हैं, या अपन पहले दिन लिख लीजिए थे, 25 आदमी कितने दिन, 36 दिन, D1 आ गया। फिर कहा गया कितने घंटे, 10 घंटे। फिर आगे M2 अपन से पूछा है, तो इसको मान लीजिए, या अपन इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं, M2 ही लिख देते हैं। M2 दिन कितने बताया गया है, 20 दिन, घंटे कितने, 6 घंटे। ठीक है, अब इसको M2 का मान निकाल लीजिए। जब इसको निकालेंगे तो ये आएगा 25 गुणा 36 गुणा 10 बटे में 20 गुणा 6, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा। तो जब इसको 0 से 0 कटा, ये आपका 18 आया। इसको जब काटेंगे आप तो 3 आया। तो M2 कितना आ गया आपका, जब आपको 25 से 3 गुणा करेंगे तो 75 आदमी। मतलब कि आपको 75 आदमी चाहिए अगर आप 20 दिन में काम करवाना चाहते हैं और दिन में सिर्फ 6 घंटे ही काम करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट, इससे भी एडवांस एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, ताकि आपको चीज़ें और कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होता रहे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है यदि 28 आदमी किसी काम का 7/8वां भाग, 7 मतलब एक हफ्ते में करते हैं, तो कितने आदमी चाहिए बचे हुए कार्य को अगले हफ्ते में पूरा करने के लिए। देखिए प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। ये एक ऐसा कहा जा रहा है कि अगर 28 आदमी किसी काम को करने लगते हैं तो 7 दिन में कितना काम करते हैं, किसी काम का 7/8वां भाग पूरा कर देते हैं। ठीक है, कितने आदमी चाहिए कि बचा हुआ काम, जो भी भाई 7/8वां कर दिया तो कुछ तो बचेगा ही ना, तो जो बचा हुआ काम है वो अगले हफ्ते में पूरा कर दें। तो अब जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तीसरे वाले क्वेश्चन का भी एडवांस क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करना है, अभी तक अपन ने देखा था M1D1H1 बराबर लिखा था M2D2H2। अब यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ दीजिए, कार्य, मतलब यहाँ W1 W2, W1 क्या है आपका, वर्क, या फिर आप बोल सकते हैं कार्य। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से इसको आगे चलिए, इसको जब आगे आप चल के देखेंगे तो देखिए M1 कितना है, कहा गया 28, दिन कितने 7, क्योंकि एक हफ्ता बोला है ना, तो 7 दिन, कितना काम हो रहा है 60/8। फिर क्या कहा गया, M2 अपन से पूछा है कि कितने आदमी चाहिए, तो M2 अपन को निकालना है, दिन कितने अगले हफ्ते में, मतलब 7 दिन फिर मिल गए, कितना काम। अब देखिए एक यूनिट काम था, 7/8वां भाग हो गया तो कितना बचा, तो एक में से अगर 7/8वां करेंगे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 1/8वां भाग बच गया, तो इतना ही तो काम करना है। तो ये W2 कितना हो गया आपका 1/8। तो यहाँ से आप M2 निकाल लो। M2 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 28 × 7 बटे में 7/8, इधर जाएंगे तो ये आपका 1/8 हो जाएगा और नीचे 7 से डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला 8 आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये 8 से 8 कट गया, 7 से 7 कट गया, ये 7 से 4। तो M2 मतलब आपको कितने दिन की ज़रूरत है, कितने आदमी की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ 4 आदमी की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अब आपको जो बचा हुआ कार्य है अगले अगर 7 दिन में करवाना है तो सिर्फ और सिर्फ 4 आदमी ही ज़रूरत लगेंगे, 28 आदमी की ज़रूरत है ही नहीं।
तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, फॉर्मूला आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आप जिस जिस तरीके से पैटर्न को फॉलो करते गए आप चीज़ें समझते चले गए। तो ये मैंने कोशिश करी है आपको लेवल बढ़ाने की। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, उसके आप मेरे को सॉल्यूशन करके आंसर ज़रूर बताइएगा। और जो डिस्कशन चैनल है वो बनाना है तो वो भी आप मेरे को बता दीजिएगा, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप। तो आप मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। जब तक मैं क्वेश्चन आपको शो करूँ उससे पहले आप, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। इन 4 प्रश्नों की स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इनको सॉल्व करने के बाद में इनके आंसर ज़रूर हमें बताइएगा, क्या कुछ आपके आंसर आ रहे हैं। और कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लीजिएगा, वहाँ पे भी हम टाइम टू टाइम अपडेट डालते रहते हैं।